बिहार और बाढ़। जहाँ बिहार की बात आए तो बाढ़ का जिक्र भी अपने आप आ जाता है, और बाढ़ की बात आए तो बिहार का जिक्र भी अपने आप आ जाता है। मानसून का किसानों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, और मानसून आने की किसान खुशियाँ मनाते हैं, इसलिए कि बारिश होने के बाद ही किसान खेती करता है, और खेती ही एकमात्र किसानों की साधन होती है जिससे वो अपने जीवन को व्यतीत करता है, अपने जीवनी को जीता है। लेकिन ये बरसात जितना आनंद लेकर आता है उतने कष्टदायक भी होता है। मानसून अपने साथ लेकर आती है बाढ़, और बाढ़ अपने साथ लेकर आता है हज़ारों दर्द, लाखों तकलीफ़ें, काफ़ी सारी परेशानियाँ। कई लोग बाढ़ में तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। किसी की फसल तबाह हो जाती है तो किसी के खेत खलिहान कट जाते हैं, तो किसी को जान माल की क्षति भी इसमें होता है, जो हम लोग अमूमन देखने का काम करते हैं। बाढ़ की स्थिति बड़ी भयावह होती है। उस दर्द को वही लोग समझते हैं जिन्होंने इसे कभी झेला है। लेकिन बाढ़ के बाद एक और चीज़ होती है जो काफ़ी तकलीफ़देह होती है, सूखा। आप देख रहे होंगे कि अभी बिहार में जिस तरह से लगातार तेज़ धूप हो रही है, और लगभग 25 से 30 दिनों तक बारिश जो नहीं हुई, इससे फसल सूख सा गया है, खेत बर्बाद हो रहे हैं और फसल क्षति हो रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो इस पर कोई बात कर सकता था। हरियाणा, पंजाब के जो किसान होते हैं वो बरसात के पानी के भरोसे वो बैठे नहीं होते हैं। वो उन जगहों पर, उन राज्यों में सिंचाई के लिए सुविधाएं दी गई हुई है, और वो लोग कभी सूखा का मार नहीं झेलते। आखिर बिहार में इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? ना बाढ़ से बचने की कोई व्यवस्था बनाई गई है, ना सूखे से बचने के कोई उपाय किए गए हैं। फ़िलहाल बिहार के जो पंचायती राज मंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने एक बयान जारी किया था, और उनके बयान के बाद हर ज़िले के जिला मुख्यालय पर बैठक हुई थी। नलकूप योजना को लेकर सरकार इस योजना को फिर से चालू करने पर विचार कर रही है, इस पर बात कर रही है। नलकूप योजना के तहत सरकार जो स्टेट बोर्डिंगें बनी हुई है तो उसे ठीक कराने के संबंध में, उन्हें मरम्मत कराने के संबंध में बात कर रही है। उन्हें ऑपरेटर बहाली करके उन्हें सही तरीके से चलाने की बात करने पर सरकार बात कर रही है, और जिन जगहों पे और ज़रूरत है वो बड़े पायदार पे नलकूप लगाएंगे। बेहतर फ़ैसला है ये, और ये बेहतर चीज़ होता अगर सरकार नलकूप योजना को सही माने में लेकर आती है, और ईमानदारी के साथ इसे अगर उस ज़मीन पर उतारे और सुचारू रूप से चलाए, तो मैं समझता हूँ कि किसानों का बहुत भला हो सकता है। आज कल परसों में किसानों के नेता खगड़िया आए हुए थे, राकेश टिकैत। उन्होंने भी किसानों की हालत पर चर्चा किया और कहा कि बिहार में किसानों की हालत काफ़ी दयनीय है। यूँ तो किसानों की हालत पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ठीक नहीं है, लेकिन बनिस्बत बिहार काफ़ी ज़्यादा तबाह है। बिहार में किसानों की हालत और भी दयनीय है। सरकार ने मंडियों के जो सिस्टम है उसे ख़त्म कर दिया है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि किसानों के लिए का जो संगठन है बिहार में वो कमज़ोर पड़ रहा है, जिससे किसानों के फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। कहा दिल्ली के तर्ज पर ट्रैक्टर रैलियाँ निकाला जा सकता है बिहार में। वो बिहार के और भी कई ज़िले जाएंगे और किसानों की स्थिति के बारे में वो पता करेंगे। उसके बाद वो एक रिपोर्ट सौंपेंगे केंद्र और राज्य को, फिर एक रणनीति बनेगी, और हो सकता है कि जिस तरह से ट्रैक्टर रैलियाँ दिल्ली के गलियों में देखा गया था वो पटना की सरजमीन पर भी देखा जाए। बहरहाल हम बात कर रहे थे नलकूप योजना की। सरकार इस योजना के बारे में बात कर रही है, प्लानिंग कर रही है, लेकिन बेहतर होता कि इस योजना को सरकार ज़मीन पर लेकर आता, और इस योजना को लाने से किसानों का काफ़ी भला होता। और इस योजना को सरकार को करना चाहिए, क्योंकि बिहार की 83% आबादी गाँव में निवास करती है, और गाँव में निवास करने वाले 90% से अधिकतर लोग खेती पर निर्भर रहते हैं। उनकी जीवनी जो है, जीवनी का जो फंडा होता है, जो उनका जीवन चलता है, वो खेती पर ही अधिकतर निर्भर होता है। इसलिए बिहार के जो लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, वो अक्सर
सूखा से परेशान हो जाते हैं, उन्हें कभी बाढ़ के में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कभी उनकी फसलों को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, तो कभी बाढ़ से उनकी फसलों को क्षति होता है, तो कभी सूखा से उनके फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो हर एक चीज़ पर सरकार को बात करने की ज़रूरत है, उस पर एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए कि एक ऐसी कानून बनाए जिससे किसानों के दाम को सही दाम मिले, सही दाम पर उनकी फसलों को ख़रीदा जाए। राकेश टिकैत ने भी खगड़िया के जो पंचायत बुलाई गई थी किसानों द्वारा, महापंचायत में उन्होंने बात की कि सरकारें अगर किसानों को लेकर सजग है, अगर किसानों को लेकर सही सोच रही है, तो सरकारों को चाहिए कि वो MSP जो रेट है वो कानून को पूरे हिंदुस्तान में लागू करे, जिससे किसानों को बेहतर होला। मिशन सक्सेस बिहार में रोज़ हम आपसे जुड़ी हुई मुद्दों पर बात करते हैं। हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, आपके मन में क्या विचार हैं? अगर कोई सवाल हो, कोई बात हो या आपके पास भी कोई जानकारियाँ हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार। हम फिर मिलेंगे, आएंगे आपके बीच एक नई मुद्दा एक नए टॉपिक के साथ। आज हम आपसे लेते हैं विदाई इस वादे के साथ कि कल फिर आएंगे हम आपके बीच। धन्यवाद, शुक्रिया।